एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। 310 दिन हो गए हैं जब कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपको ये जानकारी दे दें कि उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन, अपना प्रोटेस्ट जो है उसे सस्पेंड कर दिया है। क्या वजह है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलसियर न्यूज में। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आपने अपना धरना प्रदर्शन सस्पेंड कर दिया है, क्या आपको सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है? किन कारणों से आपने अपना धरना प्रदर्शन सस्पेंड कर दिया? देखिए, लगातार पिछले 300 दिनों से हमारी एक ही मांग थी कि एम्प्लॉय की जानों को बचाया जाए। आज 300 दिन लगातार हम यही मांग करते आए एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर ये एम्प्लॉयज है, ये जाने को तैयार है, लेकिन इनकी सिक्योरिटी को लेके बात कीजिए। लेकिन उसमें हमें कभी भी अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, हमारी बात को कभी सुना नहीं गया। लगातार 300 दिन से आरसी ऑफिस के अंदर सड़कों पर धूप हो, छाव हो, चाहे डे एंड नाइट प्रोटेस्ट हो, नंगे पांव प्रोटेस्ट हो, हमने काफी ज्यादा प्रयास किया। लेकिन आज ये एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला हमें लेना पड़ा। हमने आज एडमिनिस्ट्रेशन के सामने समर्पण किया, क्योंकि एलजी साहब ने जिस प्रकार से बोला कि हमने आपके सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फिर से एक बारी भरोसा रखते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने समर्पण करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आप अपनी जो ड्यूटीज हैं उसको रिज्यूम करेंगे, ज्वाइन करेंगे? देखिए, उस पर हम बात नहीं करेंगे। वी हैव सस्पेंडेड आवर प्रोटेस्ट। व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर कमिटी, एंड इफ देयर इज एनी सच डिसीजन रिगार्डिंग द रिज्यूमिंग ऑफ ड्यूटीज, वी विल श्योरली लेट यू नो। लेकिन जिस तरह से आपकी मांग थी कि रीलोकेट किया जाए, तो रीलोकेशन जो है यहाँ पर आपको नहीं किया गया है, तो क्या रीलोकेशन की मांग आपकी कंटिन्यूटी में रहेगी? देखिए, रिलोकेशन को हम बोलते हैं कि अटैचमेंट कीजिए, डिप्लॉयमेंट कीजिए, ऑनलाइन किसी भी तरीके से इस एम्प्लॉय की जान को सिक्योर कीजिए। अगर वो आप बोलते हैं कि कश्मीर में ही आप सिक्योर करेंगे, तो हम आपकी इसके साथ है। रिलोकेशन की डिमांड आज भी बरकरार है। आज भी हमारी कमेटी जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस पर टिकी हुई है। एक ही जो हमारी मेजर डिमांड थी कि वो तो नेक्स्ट इसके साथ जो इश्यूज जुड़ गए, सैलरी का बंद करना, फिर जो बाकी चीजों को एक्सप्लॉइट किया गया एम्प्लॉयज को, वो हमारी आज भी डिमांड यही कायम है कि एम्प्लॉय की जान को बचाइए। इसके जानों के साथ सौदा कोई नहीं हो। जैसे कि सिक्योरिटी जो है, सरकार दावा कर रही है, आश्वासन दे रही है कि आपको सिक्योरिटी फराहम करवाई जाएगी, तो अगर सिक्योरिटी आपको कश्मीर में ही दी जाती है, तो फिर आपकी रीलोकेशन की मांग जो है वो कहां स्टैंड करती है? देखिए, अगर वहां पे एम्प्लॉयज, सरकार उसको सेफ रखने में सक्षम होती है, जिस प्रकार से अभी हमने हाल ही में कुछ ही दिन अभी हुए, संजय शर्मा जी का भी टारगेट किलिंग हुई, इसके चलते अगर एम्प्लॉयज के अंदर वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपको वहां अगर आप ड्यूटियां रिज्यूम करते हो और आप वहां पे सेफ हो, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर एम्प्लॉयज को रिज्यूम करने में कोई दिक्कत होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित रैना है। रोहित जी, क्या किसी तरह का कोई दबाव था कि आपका धरना प्रदर्शन जो है, जिसको आप सस्पेंड कर रहे हैं? देखिए सर, जैसे कि आपको पता है कि जो एम्प्लॉय होता है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन फाइनेंस, सैलरी पे डिपेंड होता है। आज 9 महीने से सैलरी बंद है, तो एक फाइनेंशियल दबाव आ रहा है ये एम्प्लॉय के ऊपर। फाइनेंशियल चोक है, लोन है लोगों के, तो उस दबाव में शायद एक कदम हो सकता है कि फिलहाल हम सस्पेंड कर दें। आगे की जो रणनीति है वो कोर कमेटी डिसाइड करेगी, वो कमिट कर देगी। तो क्या ज्वाइन जो है आप अपने अपने ऑफिस अभी नहीं करेंगे? अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है हमारा। फिलहाल हमारा सस्पेंशन का, उस पर एक रणनीति बनाएंगे। क्या शायद सरकार से कुछ बातचीत हो इस बारे में, तो जो भी होगा हम कमिट कर देंगे। तो किस कारण जो है आपने सस्पेंड किया? क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन दिया गया है, या खुद ही जो है आपकी कोर कमेटी ने? तो दिए जा रहे हैं पिछले 1-2 महीने से लगातार कि इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाएगा, वहाँ पे कुछ अकोमोडेशन भी बना दी जाएंगी, तो उस पर थोड़ी और विचारधारा हम बनाएंगे। तब तक हम फिलहाल सस्पेंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, कुछ और महिला एम्प्लॉय से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आज उस पर जो है पूर्ण विराम लगा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्या वजह? जी, अभी तक वैसे कुछ गवर्नमेंट से कुछ बात चल रही है, इसी वजह से हमने ये सस्पेंड किया है। खत्म तो नहीं किया है, सस्पेंड किया है। तो कितने दिन के लिए ये सस्पेंड रहेगा? अभी कुछ कह सकते हैं, इस पे कोई कमेंट नहीं दे सकते। तो क्या आप अपनी ड्यूटीज को ज्वाइन भी करेंगे, या केवल प्रोटेस्ट ही जो है उसको सस्पेंड किया है? अभी तो हमने प्रोटेस्ट सस्पेंड किया है, ज्वाइन का अभी बातचीत करेंगे हम, उसके बाद अभी उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो मेन कारण क्या था, कि क्या रीजन था कि आपको ये सस्पेंड करना पड़ा? क्या किसी तरह का कोई प्रेशर था, कोई दबाव था, या अपनी मर्जी से जो है आप सबने डिसीजन लिया? गवर्नमेंट ने तो हमारी एक्चुअली कोई बात नहीं ना सुन रही है, दैट्स वाई हमें थोड़ी देर के लिए भी ये सस्पेंड करना
पड़ा, क्योंकि कुछ थोड़ी सी बातचीत चल रही है तो उसके बारे में बातचीत करने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते। आपका नाम क्या है? नेहा। क्या कहना चाहती हैं कि धरना प्रदर्शन क्यों सस्पेंड किया जा रहा है? देखिए, हमारी लगातार 300 दिन ऊपर हो गए हैं। हमारी रिक्वेस्ट थी कि जानें बचाई जाए। हमें बस अपनी जानों का ये था कि सिक्योरिटी चाहिए, हमको सेफ फील नहीं होता है वहाँ पर, लेकिन कोई भी हमारे से कोई इशू एड्रेस हो ही नहीं पा रहे। ना हमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलाया जा रहा है, ना हमारी कोई भी इशू उनके सामने जो भी रख रहे कह रहे हैं कि हो जाएगा। घाटी में हालात अगर ठीक होते तो रोज क्यों कोई ना कोई हिंदू वहाँ मर रहा है, कोई क्यों वहाँ पे मारा जा रहा है। तो यही बात हम 300 दिन से लगातार बोले जा रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हम क्या करें। हम अब बिल्कुल आत्मसमर्पण करना चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए। जैसे कि सैलरीज जो है वो भी काफी लंबे समय से बंद है, क्या ये भी एक मुख्य रीजन हो सकता है? देखिए, एम्प्लॉयज की एक्सप्लॉयटेशन तो की हुई है कि सैलरीज बंद करके कुछ जो 10 महीना, अब जिनकी फैमिली सपोर्ट कर रही है वो यहाँ पर है, जैसे आप देख रहे हैं। अब जो फैमिली डिपेंडेंट जिस पर है वो इंसान क्या करेगा, उसको तो जाना है। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सप्लॉयट किया गया हम लोगों को, तो अब हमारे पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं है। लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और इनकी एक ही मांग थी कि रीलोकेशन जो है इनको किया जाए, लेकिन रीलोकेशन जो है इनको फिलहाल नहीं किया गया है। लेकिन इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जो है उसे सस्पेंड कर दिया है और अब जो है आगे क्या रणनीति ये तैयार करते हैं, आगे क्या कदम ये उठाया जाता है, क्या ये अपनी ड्यूटीज जो है पुनः ज्वाइन करेंगे, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इनका केवल और केवल इतना ही कहना है कि फिलहाल इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जो है उसको सस्पेंड किया है, खत्म नहीं किया है। आने वाले दिनों में शायद ये दोबारा भी शुरू कर सकते हैं और ड्यूटीज अगर ये ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए जो इनकी कोर कमेटी जो है वो फैसला लेगी, लेकिन फिलहाल वो फैसला नहीं लिया गया। आपसे भी ये जानना चाहते हैं क्या मुख्य कारण है कि आपने अपना धरना प्रदर्शन जो है 300 से अधिक दिन जो है आप विरोध प्रदर्शन करते रहे और अचानक आपने सस्पेंड कर दिया? आज का जो डिसीजन है ये लगातार कोर कमेटी पिछले कुछ दिनों से इस पर विमर्श कर रही थी और आज हमने एक यूनियनमेस डिसीजन लिया और वो मैं थोड़ी देर में आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूं। 300 दिन तक प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉयज ने यहां प्रोटेस्ट चलाया और ये प्रोटेस्ट जो चला ये ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन कश्मीर डिस्प्लेस्ड ने एक्सक्लूसिवली चलाया। इसमें एक ही डिमांड रही, वो डिमांड रही एम्प्लॉयज के लाइव्स की सिक्योरिटी की बात की गई, जिसमें हमने रिलोकेशन की बात की है, डिप्लॉयमेंट या अटैचमेंट की बात। लेकिन सरकार ने ना हमारी डिमांड को एक्सेप्ट किया ना उसको रिजेक्ट किया। सरकार की तरफ से लगातार यही स्टेटमेंट्स आए कि जो आपके सेकेंडरी इश्यूज हैं उन इश्यूज को हम डिस्कस भी करना है और इन इश्यूज को सॉर्ट आउट भी करेंगे। और अगर हम देखेंगे कि जो हमारे उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट लगातार कहा कि जो एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी है, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की, हम इनकी सिक्योरिटी का कश्मीर में प्रबंध कर रहे हैं, हम प्रयास करते हैं कि इनकी सिक्योरिटी को देखकर। लेकिन इसके साथ साथ एम्प्लॉयज के साथ क्या हुआ वो किसी ने नहीं देखा। हमने सड़कों पर प्रोटेस्ट किया, हमने बारिश और धूप में प्रोटेस्ट को किया, हमने नंगे पैर प्रोटेस्ट किया, हमने नाइट प्रोटेस्ट किए, लेकिन शायद सरकार ने उस चीज को नहीं देखा। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज के जो 300 दिन में क्या हुआ, फाइनेंशियली चौक हुआ एम्प्लॉय। सिर्फ एम्प्लॉय सफर नहीं रहा, इसके फैमिलीज भी इसके साथ सफर रहे। इसलिए हमने समझा कि हम पावर कॉरिडोर्स में नहीं है, हम पावरलेस हैं। हमने आत्मसमर्पण गवर्नमेंट के सामने किया, वी आर सरेंडर बिफोर द गवर्नमेंट, और इसके साथ साथ हम प्रोटेस्ट को सस्पेंड कर रहे हैं। आप प्रोटेस्ट को सस्पेंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सामने जो है सरेंडर कर रहे हैं, तो क्या अपनी ड्यूटीज को आप रिज्यूम करेंगे, रीज्वाइन करेंगे? देखो, जब हमने कहा कि हमने आत्मसमर्पण कर दिया, अब ये गवर्नमेंट कह रही है कि हमें क्या कहना है, वी आर सरेंडर। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि जब कोई आदमी सरेंडर करता है फिर वो उसके अपने हाथ में नहीं होता, वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। नहीं, अब गवर्नमेंट अगर आपको आदेश देती है कि आपकी सैलरीज तभी रिलीज की जाएंगी अगर आप अपनी ड्यूटीज जो है वो ज्वाइन करें, तो क्या कदम रहेगा? वी आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपका ये जो धरना प्रदर्शन है वो अगर गवर्नमेंट जो है आपकी आदेश नहीं देती है, नोटिफिकेशन कोई नहीं निकालती है, तो फिर क्या आप दोबारा प्रोटेस्ट शुरू करेंगे? हमने सस्पेंड किया, हमने आत्मसमर्पण किया, देखेंगे गवर्नमेंट का भी क्या होगा इसमें। चलिए जी, गवर्नमेंट अब क्या स्टैंड लेती है? इन्होंने 300 से अधिक दिन जो है धरना प्रदर्शन किया, सरकार को चताया, सरकार से मांग की कि रीलोकेशन जो है इनको की जाए, डिप्यूट किया जाए जम्मू या जम्मू डिवीजन में, क्योंकि हालात जो है घाटी में नासाज बने हुए हैं। लगातार
टारगेट किलिंग की जा रही है और अभी भी टारगेट किलिंग वहां पर रुक नहीं रही है, वहां पर अभी भी जो है निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इन्होंने फिलहाल अपना धरना प्रदर्शन जो है इसको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो है इन्हें खबरें मिल रही हैं कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर जो है कदम उठा रही है, सिक्योरिटी फराहम करवाई जा रही है। लेकिन एक मेन मुद्दा यह भी था कि इनकी सैलरीज जो है लगातार बंद थी, जिससे न केवल ये सफर हो रहे थे बल्कि इनकी फैमिली मेंबर जो है वो भी सफर हो रहे थे। अब देखना है कि गवर्नमेंट क्या अगला नोटिफिकेशन निकालती है, क्या ये लोग जो है अपनी ड्यूटीज रिज्वाइन करते हैं या फिर इन्हें दोबारा जो है प्रोटेस्ट का सहारा लेना पड़ता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इनका धरना प्रदर्शन सस्पेंड हो गया है, इन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशन न्यूज।